ओम शांति। सुनते हैं 3 मार्च 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने पवित्रता, हम ब्राह्मण आत्माओं की पवित्रता और महात्माओं की पवित्रता में क्या अंतर है। नंबर 2, श्रेष्ठ पावन आत्मा किसे कहेंगे। नंबर 3, महारथी 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से। नंबर 4, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मुरली है, 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि बाबा विशेष जो मुरली में आज बाबा ने कहा, एक तो प्योरिटी तुम्हारी कितनी ऊंची प्योरिटी है, उन महात्माओं की प्योरिटी और तुम्हारी प्योरिटी में बहुत फ़र्क है। तुम तो सीधा ये प्योरिटी नई दुनिया का मालिक बना देती है। और साथ बाबा ने जो महारथियों के प्रकार बताए, उसमें जो सब उन्नति के महारथी वो हैं रियल महारथी, जो सचमुच विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले हैं। तो आओ सुनते हैं 3 मार्च 88 की मुरली। मुरली का टाइटल है होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने के लिए आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हरेक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन कल्याण संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मनाने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा खुद वो आत्माएं स्वीकार करेंगी। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वे महान आत्माएं कहलाने वाले आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। कितनी बड़ी प्रत्यक्षता का दिन होगा। यह होली का उत्सव आप महान आत्माओं के पावन बनाने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अगन द्वारा सदा के लिए पवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसका नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं जला देते हैं ना। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है।
अपवित्रता को जला दिया, अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते हैं कि ब्राह्मणों का होली बनाना अर्थात होली बनाना, तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहाँ ना कहाँ श्वास छिपा रहता है, लेकिन जलना अर्थात नाम निशान समाप्त कर देना। कहाँ तक पहुँचे हैं, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। वाह, आज बाबा ने दो प्रकार के महारथी, एक सबुंती के एक सेवा के, कहलाते दोनों ही महारथी हैं। लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के संतुष्टता के सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में ही आते हैं। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है ना, क्योंकि दृढ़ता का फल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या का व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर, जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रूहान में सभी वायदे करते हैं ना। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविताओं द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। कारण क्या है, यह है प्रश्न। अब इसका उत्तर सुनिए। क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे। व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जो भी किसी आत्मा के प्रति संस्कार के कारण व हिसाब किताब चुकतू होने के कारण जो भी संकल्प में व बीज में, बोल में व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण
सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रखो, उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, उसके बदले नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते हो। यह नहीं करना है, यह याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, सोचना है, देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती हैं। वाह, कितनी ग्रेट बात बाबा ने कही। काम हटाऊं, क्रोध हटाऊं, लोभ हटाऊं, इसकी बजाय कौन सी चीज़ धारण करूं जो क्रोध कभी आए ही ना। प्रेम का सागर बन के रहूँगा तो क्रोध कभी आएगा ही नहीं। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसका अच्छे रूप से यूज नहीं करते तो खाली स्थान में फिर भी कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर यही वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता। जगह भरनी चाहिए। जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था ना, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं तो ब्राह्मण जीवन चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माया भारी कर देती है और कभी निंदा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते। खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण है क्योंकि सिर्फ यह सोचते मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषताएं क्या हैं? जैसे मैं पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाते हैं वह नहीं सोचते। तो अच्छा, तो बाबा ने सदा संग के रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये था प्यारे बाबा का कितना सुंदर महावाक्य, जिसको धारण करना है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।